गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करते हैं पेज नंबर 19। कास्ट रूल्स वर सेट विच डू नॉट अलाउ द सो कॉल्ड अनटचेबल्स टू टेक ऑन वर्क अदर देन व्हाट दे आर मेंट टू डू। मतलब यही बताया जा रहा है कि जो कास्ट के रूल्स थे, मतलब अलग अलग जो जाति के लोग थे, जो अनटचेबल्स थे, उनको क्या किया जाता था, उनको अलाउ नहीं किया जाता था कि वो किसी काम में पार्टिसिपेट करें। जो काम के लिए, जैसे वो कचरा उठाने के लिए, नाली साफ करने के लिए, ऐसे काम के लिए वो लोग उन लोग करते थे, तो उनको बोला जाता था वही करिए। फॉर एग्जाम्पल, सम ग्रुप्स वर फोर्स टू पिक अप गार्बेज एंड रिमूव डेड एनिमल्स फ्रॉम द विलेज। वही मतलब बताया गया कि कचरा उठाना या जो जानवर मर जाते थे तो उनकी डेड बॉडी हटाना गांव से। बट दे वर नॉट अलाउड टू एंटर द होम्स ऑफ द अपर कास्ट और टेक वाटर फ्रॉम द विलेज वेल। मतलब उन्हें अलाउ नहीं किया जाता था कि वो जो अपर कास्ट, जो अच्छी कास्ट के लोगों के घर वो जा सकें, वहाँ से पानी ले सकें, उनके कुएं से पानी ले सकें। और इवन एंटर टेम्पल में भी जाना उनको मना था। देयर चिल्ड्रन कुड नॉट सिट नेक्स्ट टू द चिल्ड्रन ऑफ अदर कास्ट इन स्कूल। उनके बच्चे जो हैं वो किसी और के अपर कास्ट के बच्चों के साथ नहीं बैठ सकते थे। थस अपर कास्ट acted in ways which do not give the so-called untouchable the same right as they enjoyed। मतलब वही बताया जा रहा है, जो अपर क्लास के लोग थे वैसे बिहेव करते थे अनटचेबल्स के साथ कि अनटचेबल्स को इक्वल राइट्स नहीं मिलते थे, इक्वल अधिकार नहीं मिलते थे। उनके साथ मतलब अत्याचार किया जाता था, उनको ज़मीन में बैठाया जाता था, या मतलब वो क्लास में बैठ नहीं सकते थे। उनको कचरा उठाने के लिए फोर्स किया जाता था कि कचरा उठाओ। देखिए यहाँ पे आपको फोटो दी है। बीइंग मेड टू सिट सेपरेटली इन द क्लासरूम बिकॉज ऑफ वंस बैकग्राउंड इज अ फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। देखिए यहाँ पे ये अपर कास्ट के बच्चे बैठे हैं और ये दोनों लोअर कास्ट के हैं, तो देखिए कितना उनसे दूर बैठे हुए हैं। तो यही बताया जा रहा है कि यहाँ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है। Dr. Bhimrao Ambedkar, one of the greatest leaders of India, shared his first experience of caste-based discrimination, which took place in 1901 when he was just 9 years old। मतलब यहाँ पे एक स्टोरी आपको बताई जा रही है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की, कि वो इंडिया के इतने बड़े लीडर थे और उनके साथ एक बार कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, मतलब भेदभाव किया गया था जाति को लेके। कब? 1901 में, जब वो कितने साल के थे? 9 साल के थे। He had gone with his brothers and cousins to meet his father in Goregaon, which is now in Maharashtra। वो बता रहे हैं कि वो अपने भाई के साथ जा रहे थे अपने फादर से मिलने, जो कि गोरेगांव में रहते थे, जो अभी महाराष्ट्र में है। Long did we wait, but no one turned up। मतलब वो बहुत इंतजार किए, उनके पास कोई आया नहीं। An hour elapsed and the station master came to inquire। मतलब 1 घंटा, मतलब बहुत घंटे बीत गए और जो स्टेशन मास्टर था वो हमसे पूछने आया। ही आस्क्ड अस फॉर आवर टिकट्स। उन्होंने हमसे टिकट पूछी। वी शोड देम टू हिम। मतलब हम लोगों ने पास टिकट थी, हमने उनको दिखा दिया। वी आस्क्ड अस व्हाई वी टैरिड। उन्होंने पूछा कि आप लोग क्यों, किसका इंतजार कर रहे हैं, इतना डिले क्यों कर रहे हो, जा क्यों नहीं रहे हो। We told him that we were bound for कोरेगांव and that we were waiting for father or his servant to come। वो बोलते हैं कि हमें कोरेगांव जाना है और हम अपने फादर का इंतज़ार कर रहे हैं, नहीं तो वो एक सर्वेंट को भेजने वाले थे, उसका इंतज़ार कर रहे हैं हम। बट दैट नाइदर हैड टर्न्ड अप। लेकिन उनमें से कोई भी नहीं आया अभी तक। दैट वी डिड नॉट नो हाउ टू रीच कोरेगांव। और हमें नहीं पता कि कोरेगांव कैसे जाना चाहिए। मतलब वी वर वेल ड्रेस्ड चिल्ड्रन। वो बताते हैं कि हम लोग बहुत अच्छी तरीके से तैयार हो रखे थे, अच्छे कपड़े पहन रखे थे। फ्रॉम आवर ड्रेस और टॉक नो वन कुड मेक आउट दैट वी वर चिल्ड्रन ऑफ अनटचेबल्स। मतलब हमारे कपड़ों को देख के, हमारे बात करने के तरीकों को देख के कोई ये नहीं बोल सकता था कि हम छोटी जाति के लोग हैं, अनटचेबल्स हैं। Indeed, the station master was quite sure we were Brahmin children and was extremely touched at the plight in which we found us। मतलब जो स्टेशन मास्टर था उसको लगता था कि हम लोग ब्राह्मण के बच्चे हैं, और वो मतलब हमें इतनी बुरी सिचुएशन में देख के उसको दया भी आ रही थी कि मतलब इतनी देर से हम लोग इंतजार कर रहे हैं। As is usual among the Hindus, the station master asked us who we were। वह स्टेशन मास्टर पूछता है कि आप लोग हिंदू तो दिख ही रहे हैं, लेकिन हिंदू में भी आप कौन सी मतलब कास्ट से बिलोंग करते हैं। Without a moment thought, I blurted out that we were महास। मतलब वो बिना सोचे समझे बोल दिए कि हम लोग महास हैं। ब्लटेड का मतलब होता है बोलना से। Mahar is one of the community which were treated as untouchable in Bombay Presidency। बताया जा रहा है कि जो महार्स होते हैं
वो एक कम्युनिटी होती है, एक कास्ट होती है, एक सोसाइटी होती है बॉम्बे प्रेसिडेंसी मतलब बॉम्बे सिटी में, जिसे अनटचेबल माना जाता है। ही वॉज स्टुन्ड का मतलब होता है वो शॉक रह गए, सरप्राइज रह गए। हिज फेस, नेक्स्ट पेज में आते हैं, पेज नंबर 20। हिज फेस अंडरवेंट अ सडन चेंज, उनका मतलब फेस का मतलब पूरा रंग बदल गया था। देखिए जैसे ये पिक दे रखी है आपको। We could see that he was overpowered by a strange feeling of repulsion, मतलब वो अब ऐसा बिहेव करने लगे कि मतलब वो मतलब घृणा जैसे को नहीं हो जाती कि अनटचेबल्स के साथ हम बात कर रहे हैं, ये वो मतलब उनके मन में ही आने लगा था। As soon as he heard my reply, he went away to his room एंड वी स्टूड वेयर वी वर, मतलब वो हम लोग से जब उनको पता चला कि हम लोग अनटचेबल कास्ट से बिलोंग करते हैं तो बहुत स्ट्रेंज बिहेव करने लगे कि जैसे जानते ही ना हो, और फिर जाके अपने रूम में बैठ जाते हैं और हम लोग वहीं के वहीं खड़े रह जाते हैं। 15 to 20 minutes elapsed, द सन वॉज ऑलमोस्ट सेटिंग, मतलब बताया जा रहा है कि 15 से 20 मिनट हो गए थे, बीत गए थे और सूरज डूबने वाला था। आवर फादर हैड नॉट टर्न अप नॉर ही हैड सेंड हिज सर्वेंट, मतलब हमारे फादर भी नहीं आए, उन्होंने सर्वेंट को भी नहीं भेजा। एंड नाउ द स्टेशन मास्टर हैड ऑल्सो लेफ्ट अस, और जो स्टेशन मास्टर थे वो भी हमें छोड़ के चले गए थे। वी वर क्वाइट bewildered एंड द जॉय एंड द हैप्पीनेस which we felt at the beginning of the journey gave up to the feeling of extreme sadness. bewildered मतलब सरप्राइज मतलब शॉक लग रहा है। इसमें ये बताया गया है कि जो भी मतलब उतने खुश थे जाने के लिए, मिलने के लिए, सब उनकी खुशी ख़त्म होने लगी थी, बेचारे दुखी होने लगे थे क्योंकि इतना देर से इंतज़ार कर रहे थे। आफ्टर हाफ एन आवर द स्टेशन मास्टर रिटर्न, फिर दोबारा स्टेशन मास्टर आते हैं आधे घंटे बाद। एंड आस्क्ड अस व्हाट वी प्रपोज टू डू, वो पूछते हैं कि आप क्या करना चाहते हैं। वी सेड दैट इफ़ वी कुड गेट अ बुलक कार्ट ऑन हायर वी कुड गो टू द कोरेगांव, वो बोलते हैं कि आप हमें एक बैलगाड़ी बुला दीजिए किराए से तो हम चले जाते हैं कोरेगांव, हम उनको पैसा भी दे देंगे। इफ़ इट वॉज नॉट वेरी फार वी वुड लाइक टू स्टार्ट स्ट्रेट अवे, वो बोलते हैं कि अगर ज़्यादा दूर नहीं है तो अभी से हम जाना स्टार्ट करना चाहते हैं झटपट, मतलब स्ट्रेट अवे का मतलब होता है झटपट। देयर वर मैनी बुलक कार्ट्स प्लाइंग फॉर हायर, वहाँ पे बहुत सारी बुलक कार्ट्स थी जिसको आप पैसा देके कहीं जा सकते थे। बट माई रिप्लाई टू द स्टेशन मास्टर दैट वी वर महास हैड गॉन अराउंड अमंग द कार्ट मैन एंड नॉट वन ऑफ देम वॉज प्रिपेयर टू सफर बीइंग polluted and to demean himself carrying passengers on the untouchable classes, मतलब जो बुलक कार्ट्स थे, जो बुलक कार्ट्स के लोग थे, लेकिन जो बुलक कार्ट्स वाले होते थे वो इन लोगों को नहीं बैठाना चाहते थे क्योंकि ये लोग छोटी कास्ट से बिलोंग करते थे और वो ये सोचते थे कि जब इनकी गाड़ी में बैठेंगे तो उनकी गाड़ी जो है पॉल्यूटेड हो जाएगी। छुआछूत लोग मांगते थे उस टाइम पे। वी वर प्रिपेयर टू पे डबल द फेयर बट वी फाउंड दैट मनी डिड नॉट वर्क, मतलब वो मतलब जो भीमराव अम्बेडकर उनके भाई थे वो 2 गुना पैसा देने को भी तैयार थे लेकिन कोई ले जाने के लिए तैयार नहीं था। द स्टेशन मास्टर हु वॉज नेगोशिएटिंग ऑन आवर बेहाफ, मतलब नेगोशिएटिंग का मतलब वो हमारे पक्ष में बोल रहे थे कि ले जाइए इन्हें, छोड़ दीजिएगा, ऐसा ऐसा जो बात कर रहे थे। स्टूड साइलेंट नॉट नोइंग व्हाट टू डू, वो बेचारे भी शांत पड़ गए कि क्या करना चाहिए, उनको भी खुद समझ में नहीं आ रहा था। चलिए नेक्स्ट डे देखेंगे।